हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लीनियर अलजेब्रा के इस लेक्चर सीरीज में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जो हमारा Ax = b टाइप का लीनियर इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जो हमारा होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है दैट मीन्स Ax = 0 टाइप का, उसके सॉल्यूशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उससे पहले आपको ये एक चीज़ ध्यान होगा, हमने आपको बताया भी था। क्या बताया था कि नंबर ऑफ़ नॉन जीरो रो इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना। कोई यदि हमारा मैट्रिक्स गिवन है उसमें जितने नॉन जीरो रोज होंगे वो उसको काउंट कर लेंगे और वो उस मैट्रिक्स की क्या बोली जाएगी, रैंक। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो देखिए हमारा इसमें सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे जो हमारा क्या होता है, एम होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ एम ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। मतलब क्या है कि हम जो हमारा सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन गिवन होगा उसकी हेल्प से एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और उसकी रैंक फाइंड करेंगे कि क्या है। ठीक है, उसकी रैंक मान लेते हैं कि एम मिल रही है। ठीक है, और हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा ये वाला क्या होता है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। इसकी भी रैंक फाइंड करेंगे यदि वो भी m मिल रही है। ठीक है ना, आप यहाँ पे ये m लिखा हो तब इसकी रैंक को n कर लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो। यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या मिल रही, n, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक क्या मिल रही, n। यदि ये दोनों आपस में इक्वल हैं तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दोनों आपस में सेम हो। ठीक है, अब जब ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट है। एक एग्जांपल देखते हैं, उसकी हेल्प से समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमने सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट कर दिया और एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। ठीक है, ये m हमारा क्या है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या गिवन है, ये वाला ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ये आपको पता होगा। जैसे देखिए कोई भी हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो हम जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स तो लिखते ही हैं और यहाँ पे जो कॉलम में b वाला मैट्रिक्स होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर इसके रैंक की बात करें, रैंक ऑफ m की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ m क्या मिल जाएगा, हमको 3 मिल जाएगा। अब ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी इसकी मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसकी भी रैंक क्या मिले, हमको 3 मिले। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, क्या इसकी रैंक 3 है। यहाँ पे देखिए नॉन जीरो रोज कितने हैं, ये तो नॉन जीरो रोज नहीं, ये तो जीरो रोज है, 1 2। ठीक है ना, 2 नॉन जीरो रोज हैं, तो रैंक ऑफ ए क्या मिल गया, हमको 2 मिल गया। और यहाँ पे रैंक ऑफ एम क्या मिल रहा था, 3 मिल रहा था, 3 मिल रहा था। दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इस तरीके का जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस का गिवन होगा, जिसके लिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये और होमोजीनियस कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये बन रहा है, तो सॉल्यूशन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे जो इसके सॉल्यूशन के रूल्स हैं उसको देख लेते हैं। आई होप जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ वेरिएबल इक्वल्स टू n, यानी कि नंबर ऑफ़ अननोन्स यदि n गिवन है तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, r इक्वल्स टू n, यदि हमारा रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स या रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स दोनों सेम ही होगा तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये यदि r इक्वल्स टू n है तब क्या बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यानी कि वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं, और हमने रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड किया, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड किया, वहाँ पर भी हमको 3 मिल रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन कब यूनिक होगा, जब जितने वेरिएबल हैं, यदि मान लीजिए x y z 3 वेरिएबल हैं तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की क्या मिलनी चाहिए, 3 मिलनी चाहिए। कौन से मैट्रिक्स की, कोफिशिएंट मैट्रिक्स या तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, किसी भी की रैंक यदि हमको 3 मिल रही है, 3 मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा और सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट करेगा। ये भी ध्यान देना कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, ऊपर जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया उस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेकंड रूल्स क्या बोलता है कि
आर की वैल्यू यदि एन से लेस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यदि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ एन है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। आप एक एग्जांपल देखिए, जो BHU MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस में पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस हद तक हम उसको टच कर पाते हैं। ये देखिए हमारा BHU MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस 2019 में पूछा गया है। ये इस तरीके का सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है। कितने अननोन है यहाँ पे, x y z 3, ठीक है ना। और क्या पूछ रहा है, फॉर द यूनिक सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ठीक है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, x y z, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है तो वेरिएबल क्या हो गया, 3, ठीक है। और यदि हम इसकी हेल्प से एक मैट्रिक्स फॉर्म करें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करें, यदि उसकी रैंक हमको क्या मिल जाए, 3 मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा यूनिक हो जाएगा, ठीक है। यही हमको काम करना है। और ध्यान क्या रखना है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। सेम होने का मतलब क्या है कि 3 से तो कम होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 3 से कम हो जाएगा तो वेरिएबल से कम हो जाएगा, और वेरिएबल के बराबर रहेगा तभी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों की रैंक 3 आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसकी हेल्प से एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। ये x के कोफिशिएंट हैं, ये y के, ये z के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रैंक हमको क्या मिलना चाहिए, इस मैट्रिक्स का 3 मिलना चाहिए, या यूँ कहें कि इस वाले मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी रैंक हमें क्या मिलनी चाहिए, 3 मिलनी चाहिए। हमने आपको पीछे क्या बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स यदि स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है ना, आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, यदि वो नॉन जीरो मिल रहा है तो उस मैट्रिक्स की रैंक क्या बोली जाएगी, 3। ये हमने आपको बताया था। यानी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करिए, यदि उसका वो नॉन जीरो मिल रहा है, उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिल रहा है तो उसकी रैंक क्या बोली जाएगी, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर होगा उसके हिसाब से, यानी वही उसका रैंक हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स ले लिया। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और क्या मिलना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 ये होना चाहिए, तभी इसकी रैंक क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था एक और, इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए, कि जो हमारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के सॉल्यूशन में यानी डिटरमिनेंट फाइंड करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इवन वो बहुत ही आसान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट वाले में से माइनस कर देंगे और थर्ड वाले को फिर फर्स्ट वाले में से माइनस कर देंगे, तो वो हमारा जो ये वाला मैट्रिक्स है वो इस तरीके से बन जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना बिल्कुल आसान हो गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1, ठीक है ना। तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, लैम्डा -1 -2, और ये किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी इस मैट्रिक्स का रैंक क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। तो नॉन इक्वल टू हमने 0 कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू हमको क्या, यहाँ से देखिए लैम्डा -3 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, यानी लैम्डा की वैल्यू यदि 3 नहीं है तभी यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, यानी उसका जो है सॉल्यूशन वो मतलब कि नॉन सिंगुलर होगा मैट्रिक्स, अदरवाइज मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यानी इसके सॉल्यूशन के बारे में क्या बता सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, कि लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब म्यू के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा टोटल क्या है, m है। यदि म्यू हमारा 0 हो गया तो m के रैंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि ये हमारा नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, तो m जो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसके रैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसके 0 होने से क्या होगा, ये तो 0 है नहीं, ये तो 0 है नहीं, एक भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट हमें मिल गया तो वो नॉन जीरो रो कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कहने का यही मतलब है कि यहाँ पे म्यू से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यूनिक सॉल्यूशन पे। म्यू आप क्या ले सकते हो, कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 3 होनी चाहिए, और हमारा म्यू कोई भी आप आर्बिट्रेरी नंबर ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन BHU MSc मैथमेटिक्स 2019 में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये 2020 में पूछा गया है, ठीक है ना। आई होप यहाँ पर भी यूनिक सॉल्यूशन के बारे में ही पूछ रहा था, इवन मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है, देख लेंगे एक बार। तो यहाँ पे के और हमें
यहाँ पे के की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना, किसके लिए के की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, आप इसको ट्राई करिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में या फिर जब हम सॉल्यूशन करवाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन हैं, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यहीं डिस्कस कर लेते हैं 2021 का भी क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, आप एंजॉय कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।